इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। अब अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making the angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 centimeter. Find the height of the tree. देखो इसने क्या बोला है, हमारे पास एक ट्री है, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, ट्री है ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, अब ड्यू टू स्टॉर्म मतलब जैसे कि बहुत मौसम ख़राब हो या फिर कोई भी नेचुरल डिस्ट्रक्शन हुई हो, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेड़ है ना ये टूट गया। ठीक है, मतलब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये पेड़ है ना वो टूट गया। ठीक है, जो वो पेड़ है ना वो ऐसे टूटा कि जो उसका वो है ना, मतलब हम कह सकते हैं जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, वो इस तरह से टूटा कि जो उसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। अब देखो उसने क्या बोला है, अ ट्री बैंड्स हो गया। ठीक है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म की वजह से टूट गया। ठीक है, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। सो जो उसका जो टॉप है वो टच करे ग्राउंड को और मेकिंग द एंगल ऑफ 30 विद इट। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उसके साथ। उसने क्या बोला, देखो टॉप ऑफ द ट्री का टॉप टचेस द ग्राउंड, जो ग्राउंड से टच है, मेकिंग द एंगल ऑफ 30, वो 30 का एंगल बना रहे हैं। देखो टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्री और से क्या बोले, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो टच कर रहा है ग्राउंड के साथ, वो कितना एंगल बना रहे हैं मेरा 30 डिग्री। ठीक है, ये बोला ना इसने, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, इसने बोला डिस्टेंस, 2 मिनट, डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ओके, उसका ऑफ अ ट्री टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहाँ पे टॉप, जो टॉप है वो टच करता है ग्राउंड को, यहाँ तक का डिस्टेंस बताया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की मुझे हाइट निकालनी है, इस ट्री की, ये जो ट्री है ना मुझे इसकी हाइट निकालनी। अब देखो ये जो ट्री है ना, ये दोनों ही ट्री है ना, तो मैं पॉइंट का नाम ले लेती हूँ। अब मैं इसको ट्रायंगल बनाना, अब देखो मैं इसको ट्रायंगल बना लेती हूँ, मैं इसको एक ट्रायंगल बना लेती हूँ। ठीक है, मेरी ट्रायंगल ऐसे शेप में आ गया ना, इसलिए। ठीक है, ये मेरा कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बनाना है, मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ। सेम ट्रायंगल मैंने बना लिया जो देखो यहाँ पे बना था, बिल्कुल सेम। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम मैंने बना लिया, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसकी, मैं इसको अगर ए मानती हूँ, अगर मैं इसको ए पॉइंट मानती हूँ, इसको बी मानती हूँ, अगर मैं इसको सी मानती हूँ, ठीक है, अब मुझे ट्री की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये पूरा ट्री है ना, मतलब ये वाला पार्ट भी ट्री है और ये वाला पार्ट भी ट्री है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो मुझे ए बी और ए सी निकालनी पड़ेगी, है ना, ए बी और ए सी निकालनी पड़ेगी, जब भी तो ट्री की हाइट आएगी। आगे बात समझ में, ये मैंने बना दिया, ये भी ये ट्री है और ये उसका टूटा हुआ पार्ट है। ठीक है, मान लो इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हाइट निकालनी है, मतलब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी। ट्री की हाइट में क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, ए बी को प्लस करना, ए सी को प्लस करना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। देखो ए बी को प्लस करना, ए सी को प्लस करना, आगे बात समझ। अब मुझे कुछ निकालना पड़ेगा ना, अब पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी को निकालते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ट्रायंगल ले लिया। ओके, अब देखो मेरे को क्या निकालना है, ये निकालना है ना, ये एंगल है 90 डिग्री है, इसके बिल्कुल सामने वाली, बिल्कुल अपोजिट होती है, वो क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहती है। जो हमें एंगल गिवन होता है, एंगल 30 गिवन है ना यहाँ पे, उस एंगल से अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो बच के हमारा बेस होता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब मुझे क्या निकालना है, एक चीज़ ध्यान रखना, हम गिवन को इंक्लूड करते हैं और जो हमें निकालना है उन दोनों को इंक्लूड करते हैं। गिवन मेरा ये है, ठीक है, और हम गिवन को इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि गिवन से हम कुछ निकाल सकते हैं। 8 सेंटीमीटर बी सी गिवन है ना, और बी सी मेरा क्या है, बी गिवन देख लिया।
फाइंड क्या करना है हमें, ए बी जो मेरा पी है, ठीक है। इसको पी बाई बी लिख लो या फिर पी बाई बी लिख लो। अब पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल, ठीक है। ये किस में आता है, पी बाई बी, 10 में आता है। तो मैं क्या लगाऊंगी पहले, 10 30, क्योंकि 30 क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल गिवन है। 10 30 क्या होता है मेरा, पी बाई बी। 10 30 होता है 1/√3, ठीक है। पी मेरा क्या है, ए बी है, पी मेरा क्या है, ए बी है, ठीक है। बेस मेरा बी सी है, बी सी मेरा 8 है, ठीक है। बी सी मेरा क्या है, 8 सेंटीमीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, वहाँ पे भेज दूंगी, इसको यहाँ नहीं भेजूंगी क्योंकि वहाँ पे चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी ना, 8/√3 इज इक्वल्स टू ए बी। आगे ए बी की वैल्यू हमें पता है, हम कभी भी नीचे रूट में नहीं रखते, हमने 9th में देखा था ना। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज हम करते ही क्यों हैं, क्योंकि हम नीचे रूट नहीं रखते। जब वो रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, ऊपर भी नीचे भी, तो उसका रूट हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, जब 2 होते हैं, जैसे कि 3 है, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 × √3, ठीक है। अब मेरे पास √3 × √3 है, तो मैं उसको 3 लिख सकती हूँ, है ना। तो ये आ गया मेरा 3। ए बी की लेंथ आ गई, ए बी की इसकी मेरी लेंथ कितनी आ गई, 8√3/3। आगे बात समझ, इसकी लेंथ आएगी इसकी। अब मेरे को ये निकालना है, मैंने क्या बोला, गिवन और फाइंड लेंगे। गिवन हमारे पास 2 चीज़ है, किसको ले, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना वैल्यू, है ना। 8√3/3 क्या है यार ये, है ना। तो इसको ले लेते हैं ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आंसर इससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है आंसर इससे नहीं आएगा, आएगा इनसे भी आंसर, बट हमको सिंपल बनाना है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें सिंपल बनाना है, तो मैं ये वाला लूँगी। तो अब मुझे गिवन क्या लेना, बी, और मेरे को क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच। तो b/h मेरा किस में आता है, b/h कोस में। आएगा समझ में, कोस में आता है, क्योंकि देखो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये बी ले लिया मैंने, ये मेरा 8 सेंटीमीटर गिवन ले लिया, बी जो निकालना है एच ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। दिक्कत हो तो बता देना। cos 30 मेरे कितने हैं, 30 मतलब डिग्री, cos 30 लेना पहले, ओके। बेस मेरा क्या है, बी सी, एंड एच मेरा ए सी। cos 30 मेरा कितना होता है, √3/2, √3/2। अब मेरा बी सी कितना है, बी सी मेरा 8 है, ठीक है, बी सी मेरा 8 है, और ए सी मेरे को निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी √3 या फिर √3 ए सी लिख लो, √3 ए सी, यहाँ पे 8 1 8, 8 2 16, ए सी हो गया मेरा 16/3, ओके। एंड अब मेरे को रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 × √3, रूट हटाने को ही हम रेशनलाइज बोलते हैं। 16√3/3 हट गया। अब मैंने क्या निकाला है, हाइपोटेन्यूज। मेरा ये निकल गया, मेरा ये निकल गया, मतलब देखो मेरा ये निकल गया, मेरा ये निकल गया। अब पेड़ की हाइट कितनी होगी, इसको और इसको प्लस करके, इसको और इससे मिलके तो हमारा ट्री बनना है, इससे और इससे मिलके बना है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ए बी प्लस ए सी, मतलब 8√3 प्लस 16√3/3, 3 सेम है, 3 एलसीएम आ गया, 8√3 प्लस 16√3, इसको करेंगे 24√3/3, ये आ गया 3 3 8 34, सॉरी 24, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, 8 से कट हो गया आपको। तो हमारी हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, 8√3। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना।